जब जब ये संसार में युग बदलता है तो कोई ना कोई संसार में एक अवतार, कोई आदिशक्ति, कोई औलिया धरती पर जरूर होता है। जैसे किसी भी कार्य को करते हैं तो घर का मुखिया का होना बहुत जरूरी होता है। अगर घर का मुखिया नहीं होता तो उस कार्य को पेंडिंग कर देते हैं। ऐसे ही आज इस संसार में उथल पुथल चली हुई, और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो किसी भी को आप उठा लीजिए, उन ग्रंथों में आज के समय के बारे में लिखा हुआ है। चाहे वो बाइबिल है, श्रीमद् भागवत गीता है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ कोई भी उठा दीजिए, विवेक चूड़ामणि है, सौंदर्य लहरी है, शंकराचार्य साहब है, तो उन्होंने इस समय के बारे में लिख दिया था। उनको इतना ज्ञान था, अंतःकरण का। आज परिवार में भी समस्या गंभीर चल रही, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे पारिवारिक टूटने के लिए हो, घर का कलेश हो, और उनका निदान मिल नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो खुद यूज नहीं कर पाते। और आप तो जानते ही कि आज 90% लोग शाम को दवाई खाकर के ही नींद आती है। चाहे वो नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, या सिविल काम में हो, चाहे वो गांव का क्यों ना हो। गांव में थोड़ा ये मेहरबानी है क्योंकि सीधे साधे लोग हैं तो वहां इतना अभी नहीं है, शहर में ज्यादा है। और सभी लोग नशा करते हैं, कोई सड़क पे करता है, साइकिल पे चलते करता है, कोई क्लब में करता है, और उसका निदान कोई नहीं है। तो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये पिछले करीब 53-54 साल से चल रहा है, और शायद हो सकता है आप सब लोगों ने अटेंड भी किया हो। और मेरा नाम डॉक्टर IS बंसल है। पूरे इंडिया अपने पैसे से चलता हूँ, कोई ट्रस्ट का पैसा इस्तेमाल नहीं होता इसमें, क्योंकि वो जहाँ कलेक्टिव काम होता है, कोई बैनर है, कोई पोस्टर है, वहाँ बनेगा। लेकिन मैं अपने किराए पे उस पैसे को यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सत्य बोलना तो आसान है, लिखना आसान है, लेकिन उसको प्रूफ करना वो सबसे बड़ा मुश्किल है। तो ये जो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो देख रहे हैं, ये इस युग की अवतार है। पिछले युगों में यही राधा, सीता, फातिमा, दुर्गा, वैष्णो देवी तरह तरह से है, रूप बदल के। लेकिन जो पिछले रूप थे वो सब हमने ढक दिए, उनको दबा दिया गया। आज आप देखिए हमारा हिंदू धर्म में सभी लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, मूर्ति लेके आते हैं, लेकिन 6 महीने बाद होली या दिवाली पे उस मूर्ति को लाकर सड़क पर रख देते हैं। तो मुझे उसे देख के बड़ा दुख होता था कि ऐसा क्यों होता है। और जब कॉलेज टाइम में था तभी ये बात चल रही थी मन में कि ये तो बहुत दुर्दशा है, देवता को पूज रहे हैं और फिर उसको सड़क पे लाकर रख देते हैं। तो मैं व्हाट इज गॉड पे रिसर्च कर रहा था, और इंडिया का कोई भी स्थान नहीं छोड़ा, कोई भगत नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा गुरु या ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास 2 महीने 3 महीने जाकर रह करके वहां झाड़ू ना लगाए। और हमारे देश से सबसे ज्यादा साधारण कपड़ों में गुरु मिलेंगे और देवी मिलेगी, क्योंकि जिनके पास ये पावर होगी वो हाथ की रोटी बना के भी इंसान को ठीक कर सकते हैं। जिसके पास ये पावर होगी वो चाय पिला के भी ठीक कर सकता है, इलाके में घूम के भी ठीक कर सकता है, क्योंकि ये पहले बड़ी मुश्किल से मिलती थी। बहुत सारे लोग हम जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने वेद को पढ़ा है, अगर उन गुरु से बात करते हैं उनके पास ये पावर नहीं है। क्योंकि मैं हर फंक्शन में जाता हूँ, कपड़े आपके हैं साधारण, मैं भी ऐसे हूँ, आप भी ऐसे ही, लेकिन वो बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन गीता की बात को प्रूफ नहीं करता, कुरान शरीफ की बात को कोई मुस्लिम प्रूफ नहीं करता। पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं, किसी भारतवर्ष की नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम हर चीज को प्रूफ करेंगे, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम हर इंसान को, अनपढ़ को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और गुरु बनाना चाहते हैं। क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग, एक ही स्थान ऐसा है, एक ही डिग्री पद ऐसा है जिसके सामने सब झुकाते हैं, वो गुरु का स्थान है। वो चाहे अनपढ़ हो गुरु,
चाहे वो रात को कुछ भी करता हो, बस दिन में हमने कपड़े दे के तिलक लगाया और हमने जाके धूप लगाई। तो आज हम साधारण गृहस्थी में आत्म साक्षात्कार दे करके उसको गुरु पद देंगे, और वो खुद चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, साइकोसोमेटिक डिजीज हो, और चाहे वो जुडिशरी हो, और संसार के बॉर्डर पे जो आतंकवादी आते हैं उनको भी इस पॉजिटिव एनर्जी से चेक कर सकते हैं कि वास्तव में यहां मौजूद है या नहीं है। ये यस भी बताएगी और नो भी बताएगी, लेकिन जब आपके पास ये होगी तो तब आप साधारण कपड़ों में इस संसार का, परिवार का, समाज का और देश का कल्याण कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप आज ये सत्युग की प्रेस वार्ता है, कलयुग की नहीं, सत्युग की है, क्योंकि सत्य चीज को प्रूफ करना ये सत्युग है। अगर हम प्रूफ नहीं करते हैं तो फिर हम झूठ हैं। सत्य जो है वो प्रूफ होगा। और कैसे भी हर घर में बच्चे भी, आजकल आपने देखा जनरली जो बच्चे होते हैं, माता पिता तो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक बच्चा टैलेंट होता है, एक डल माइंड होता है। क्यों होता है इस पर कोई बात नहीं करता। वो क्यों होता है और कैसे उसको बदलेंगे माता पिता, वो कार्य हम बताएंगे कि कैसे बदल सकते हैं। बहुत सारे जगह देखा, अपंग बच्चे जन्म लेते हैं, बड़ी बड़ी कोठिन में लेते हैं, और लोग कह देते हैं कि जी वो भगवान की देन है। भगवान की देन नहीं, हमारी देन है, हमने किया ये काम, इसलिए वहां अपंग बच्चा जन्म आया। तो ये पूरी साइंस है, आध्यात्म से बड़ी साइंस नहीं है। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था तो उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं बड़ा खुश हुआ उससे सुन के, कि किसी उसमें गए थे फंक्शन में, सम्मेलन था कोई मंदिर का किसी का, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुल्ला जी भी बैठे हैं और महाराज भी बैठे हैं, बड़े बड़े महाराज जिनका नाम आप जानते हो, दुनिया में चलता है और टीवी चैनल पे, क्योंकि वो तो काफी पैसा खर्च करके आ ही जाते हैं। हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हम सत्य अपने पैसे पे चलते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। वो आप जो लोगों में बहुत सारे ईमानदार हैं वो आगे भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आध्यात्म है, इन मुल्ला को और ये जो महाराज बैठे हैं, इनको ये प्रूफ करना पड़ेगा, वो समय आ चुका है। अब आडंबर और पाखंड नहीं चलेगा। अब आपको साइंटिफिक, जैसे साइंटिस्ट एक चीज को प्रूफ करता है, लैब में जाकर के न्यूमेरिकल निकालता है, तब लिखता है थीसिस, ऐसे ही अब आपको आध्यात्म का मंत्र बताना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि इस मंत्र के लेने से और इस तत्व को इस्तेमाल करने से आदमी की ये परेशानी दूर होगी। कैसा ही भी काली विद्या है, कैसा ही भी जो सब कहते हैं कि मैं काम बढ़ा दूंगा, मैं जादूगर हूं, मैं बाबा हूं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हालांकि वो जेल में मेरे सब मुलाकात करते हैं, क्योंकि मैं एक हफ्ते में 10 दिन में जेल में एक प्रोग्राम देता हूं कि धारा क्यों लगती है, किस मंत्र से टूटेगी और कैसे खुद तोड़ेगा। जज के पास नहीं जाऊंगा, कैदी के पास है। और उस पर आप भी जब इससे ट्रेंड हो जाएंगे तो आप भी इस चीज को दुनिया को दे सकते हैं। इसमें बच्चा भी मास्टर हो सकता है। मैं पहले आज बता रहा हूं, कुछ लोगों में हो सकता है हमारे भाई बंद मिले होंगे और उनसे उनका इंप्रेशन कैसा रहा नहीं मालूम, लेकिन किसी ने मेरे से क्वेश्चन कर दिया था कि मैं फला आदमी को जानता हूं तो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं और से जो करते हैं, लेकिन उनको तो प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि क्लास एक ही होती है, टीचर एक होता है, लेकिन बच्चे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चा टैलेंटेड है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है टीचर से जो उसको नहीं आ रहा। एक बच्चा है वो सोचता है नहीं आगे पूछ लेंगे, लेकिन एक ऐसा है जो पूछता ही नहीं है, उसको मालूम है पूछूं तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इस तरह से इसमें भी 3 कैटेगरी के लोग हैं। जो टॉपर हैं वो हर चीज को प्रूफ पे ले जाएंगे, कैसी भी चीज सामने रख दीजिए, 2 लाइन पढ़ते ही बताएंगे कि इस किताब के पढ़ने से परेशानी बढ़ेगी या घटेगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब इस चीज को पालेंगे तो हो सकता है कि घर में बच्चे की प्रॉब्लम, पत्नी की प्रॉब्लम, आजकल आपने देखा कैंसर और माइग्रेन ऐसी बीमारी चल रही है जिनका किसी के पास इलाज नहीं, कोई निदान नहीं, लेकिन आप उसको 1 महीने में खुद चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, और वो सबके अंदर, लेकिन उसका कनेक्शन हम ही जोड़ेंगे। क्योंकि बिजली मार जो कारीगर होता है, बिजली का मैकेनिक, वही फॉल्ट को निकालता है, दूसरा नहीं निकाल सकता। जब हम आपका कनेक्शन जोड़ देंगे तो आप फिर दुनिया का जोड़ेंगे, और आपके पेपर में निकलने से, टीवी देखने से
लोगों की बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि हमने सतयुग चैनल YouTube पे दिया है, चल रहा है, सतयुग नाम लिखा है उसका मैंने, क्योंकि उसके सुनने से और केवल देखने से आपके घर पर अगर 10 दिन में फायदा हो तब तो वो ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी की चीज डाली हमने, निगेटिव को काट देते हैं। जहां निगेटिव हुई और हमारे वाइब्रेशन गड़बड़ करे, हम कहेंगे इसे हटा दो, चाहे कितना ही भी। उसमें पॉजिटिव दिया है। बच्चे के उसको देखने से बच्चे की मेमोरी को फास्ट कर सकते हैं आप। कैसा ही भी बार बार क्राइम करता अपराधी आपने देखा है, भाई बंद भी हो सकता है, रिश्तेदार भी, उसको भी आप बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं, घर में आप देखते हैं सब शाम को पी पा के जाते हैं बहुत सारे, और घर में जाके कलेश होता है, मार पिटाई होती है, और बहुत बुरी तरह से होती है। बड़े बड़े सीनियर अफसर जिनकी मैं नाम भी नहीं ले सकता, उनके घरों में परेशानी है आज, और उनके घर जा करके हमको ये चीज दी। जब कोई 5 टाइम पीते थे, 5 टाइम, उन्होंने कहा ये चलती है, मैंने कहा दौड़ती है। कहने लगे पहले इंसान है इंडिया के, नहीं तो हर आदमी ये कहता कि नहीं ये नहीं चलती। मैंने कहा ये चलेगी। कहने लगे फिर ध्यान कैसे होगा? मैं कहा इसको लेने के बाद ध्यान करना। कैसे? मगर बस 3 मिनट हाथ खोल के कह देना कि भगवान अगर धरती पर आ चुके हो और कलयुग की समाप्ति और सतयुग शुरू है, तो मेरी आत्मा से मेरी ये चीज छोड़नी चाहिए और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अगर 8 दिन में आपको फायदा हो तो मैं एंट्री करूंगा आपके ऑफिस में, वरना मैं नहीं आऊंगा। और उन्होंने किया, और वो आज आए नहीं है, आते मेरे साथ कुछ काम ऐसा पड़ गया ऑफिशियली, और उनकी वो 5 टाइम लेने वाली चीज छूट गई। और उनकी मिसेस कहती है जी मैं तो जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि छोड़ सकते हैं। क्यों? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उसका कनेक्शन 5 मिनट में जोड़ा, और हमने कहा एक 5 मिनट घर पे 3 मिनट के लिए मांग लेना, जब हाथों पे ठंडा आए तो अपने आप छूट जाएगी, छोड़ने की जरूरत। और गर्म आए तो समझिए निगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है जो बॉडी के अंदर बन रही है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव 2 ही एनर्जी होती है। अगर निगेटिव बन रही है आपको पता लग जाएगा, जो डॉक्टर नहीं बता सकता उसे आप बता सकते हैं कि ये बीमारी सूझ है, ये दवाई खा रहे हो आप। क्योंकि वो यहां से भी आप कहीं की भी बात, जो आपने देखा ना वो कौन सा शक्तिमान आया था, वो तो दिखाया था, हम आपके साथ प्रैक्टिकल गुजारेंगे, और आप ही 1 महीने बाद ये कहेंगे कि वास्तव में सत्य था, हम तो ऐसे ही समझते थे। क्योंकि ये साइंटिफिक भी और आध्यात्मिक भी दोनों चीज है, और इससे प्रकृति को, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जिस एरिया में जहां आपके टीवी चैनल जाएगा, उसमें जहां ये चीज लोग 5 मिनट करेंगे, आप देख लीजिए उस एरिया का प्रदूषण अपने आप डाउन हो जाएगा। प्रदूषण गाड़ी नहीं दे रही है, प्रदूषण तो अंदर से निकल रहा है। झूठ बोलते हैं तो प्रदूषण शुरू, बेईमाना करते हैं तो प्रदूषण शुरू, किसी की माल पे नजर रखते हैं तो प्रदूषण। मशीन तो अंदर है ना, तो इंसान की मशीन को हमें ठीक करना है, वो मशीन तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आज जो समय चल रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आपके यहाँ बहुत से तो ऐसे होंगे कि मेरा फोटो लेके चले जाएंगे, लेकिन आप में कुछ ऐसे भी होंगे कि जो इस चीज को, तत्व को जन जन तक पहुंचाने की इच्छा रखेंगे, और उससे जितना आपकी इच्छा होगी उतना ही आपके परिवार को और आपको स्वास्थ्य में फायदा होगा और परिवार में चेंज आएगा। क्योंकि एक सत्य को आगे दिखाना ये वास्तव में साक्षात परमात्मा का काम है, आम बात नहीं। तो आपके मन में कोई भी ऐसी शंका हो और कोई भी मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपने सिंपल बैठना है, कुछ भी तो नहीं करना, क्योंकि बच्चा कुछ करता है जब छोटा होता है, माँ देखती है उसको चारों तरफ, जब बड़ा हो जाता है तब माँ नहीं देखती। तो अब जब तक ये हमें नहीं मिली चीज, तो जो हमारे अंदर ये कुंडली शक्ति आप देख रहे हैं, ये सबसे नीचे है, ये 33 करोड़ पावर लेके बैठे जिनको आप देवता बोलते हैं। ये भगवान ने एक वीडियो छोड़ दिया हमारे अंदर कि हम कितना ही झूठ बोले, बेईमाना कर ले, वो तुरंत कैच कर लेती है रिकॉर्ड। इसको ही कनेक्शन जोड़ना पहले युगों में मुश्किल था ये, लेकिन अब के माँ का अवतार है स्त्री का, तो इसलिए ये आसान हो गया है। अब इसको बच्चे से लगा के हर मजहब का आदमी प्राप्त कर सकता है। तो इसमें करना कुछ नहीं, आप 3 मिनट 4 मिनट के लिए सुबह धरती उठते ही और 4 पाई से धरती माँ को प्रणाम करके, और चाहे 4 पाई पे बैठ जाइए या नीचे बैठ सके तो नीचे बैठ जाइए, क्योंकि ये धरती जो गणेश तत्व है, और शायद गणेश जी का जन्म बिना शंकर के ही हुआ था, आदिशक्ति थे, तो वो भी आज भी यूज कर रहे हैं। जो धरती के खिलाफ काम करते हैं उन्हीं को प्रोस्टेट की और आपके जितने भी पाइल्स वगैरह जो भी बीमारी गुप्तंग की होती है वो इसी से होती है।
गणेश मंत्र के खिलाफ करने से बीमारी होती है, और गणेश के मंत्र लेने से या गणेश की प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि मंत्र लेना, वो तो जब पढ़े लिखे लाल बत्ती के आ जाते हैं तो थोड़ा मंत्र दे के जरा घुमाना पड़ता है, वरना अनपढ़ को क्या मंत्र देंगे। वो तो सुबह उठते ही मांगेगा, 2 मिनट ऐसे हाथ खोल के दिल से कह दीजिए कि परमात्मा अगर आप इस धरती पर आ चुके हैं संसार में बदलने के लिए, आपने सुना होगा तो क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तब आत्मानं सृजताम् पवित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम् धर्मस्य संपन्नात् संभवानी युगे युगे, संभवानी युगे, हर युग में भवानी आती है। इस बार सबसे बड़ा अवतार आया जिसको महाअवतार लिख दिया हमने, क्योंकि पहले जो अवतरण आए थे उन्होंने भी कार्य किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं किया जितने पे आज हो रहा है। और उन्होंने अपने शिष्य को नहीं दे पाए, जिस शिष्य को दिया उस शिष्य ने आगे नहीं दे पाए, उनको पावर ही नहीं थी। लेकिन आज हमको ये पावर है, आप भी 10 दिन के बाद 2 दिन के बाद भी किसी को भी दे सकते हैं। आपको पैसा कम आए लेकिन वो दूसरा कहेगा मुझे तो आ रहा है, क्योंकि उसकी स्थिति अच्छी है तो आएगा। तो इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा मांगना है, मां मैं बेटा हूं या बेटी हूं, आप जगत की जननी हैं, अपनी पूजा कर रहे हो, ये साकार रूप है। क्योंकि अगर पिछला ओरिजिनल रूप शिव जी का मिल जाए, हनुमान जी का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, उससे भी होगा। लेकिन आज वो सब ढक दिया है, जो धर्मनाथ पीठ बने हुए हैं कि हम धर्म के मालिक हैं, उन्होंने ढक दिया इस चीज को, हम उजागर कर रहे हैं। तो आप इसमें 3 मिनट 4 मिनट करके देखिए, अगर 1 हफ्ते में फायदा हो तो हमें फोन करना, और नहीं हो तो फिर हमारा काम पकड़ना, हम आपके पास आएंगे, किराया आपसे लेंगे नहीं, या हम आपको बुला लेंगे, अपने वहां रखेंगे आश्रम में, सतयुग आश्रम में, वहां कोई भी गरीब से गरीब आदमी रह सकता है। ये है ग्रेटर नोएडा में है, स्पोर्ट सिटी के पास सलारपुर विलेज है, और वो जमीन भी एक कैदी ने दी थी फ्री, और हमने सबने मिलके उसमें 1 हॉल और 2 कमरे बनाए, एक में लेडीज ठहर जाती है, एक में जेंट्स, और समर्थ है तो खाने का पैसा दे दे, वहां नहीं है तो फ्री का, और जब सीख जाए और फायदा हो जाए तब वहां से आए। कोई कैंप लगा सकते हैं आप, मैं तो आपको यहाँ पहली बार इंदौर में आ रहा हूँ, और वो भी कहीं भी लगा लो आप, और जितनी ज्यादा घर में तो मस्जिद में भी जाता हूँ, मेरे लिए तो वो भी इतना ही है, क्योंकि वो भी ढूंढ रहे हैं खुदा कहाँ, लेकिन मिल रहे, वो भी मुल्ला जी के पीछे लगे हुए हैं, हाजी जी हज जाएंगे। मैं तो लिखता हूँ फेसबुक पे कि हज जो है हर घर में आ चुका, पहचानो तो सही। तो इसलिए ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहते हैं, और उनमें से अगर आप जैसे सज्जन हमें 5-7 भी मिल गए 1000-10,000 में, तो 5 ही इंदौर को हिला देंगे। इंदौर में पूरी पॉजिटिविटी फैलेगी फिर, और राजनीति भी सही चलेगी, आपके हाथों से चलेगी, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम तो आपको गुरु बना रहे हैं, और गुरु वो है जो देख करके सुन करके परख लेके ये सत्य है असत्य, पॉजिटिव से, ब्रह्म शक्ति से। तो हम इसमें कोई चार्ज ले ही नहीं रहे, और ना लेंगे जिंदगी में जब तक सांस में सांस है, जिस दिन लेंगे उस दिन ये काम ही नहीं होगा। योग और सहयोग में फर्क क्या है? बहुत अच्छा, क्या बात, आप तो मुझे लगता है वास्तव में पहले जन्म के संत लोग हैं, क्वेश्चन ही ऐसे कर रहे हैं आप, नहीं तो जनरली क्वेश्चन ऐसे करते ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, योग और सहयोग में क्या है? योग पहले युगों में योग कराया जाता था, आजकल योग के नाम पर दुकान चल रही है, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ गवर्नमेंट से खा रहे हैं, वहां से आता है वो डिवाइड हो जाता है, कुछ अपनी दुकान खोल दी कि मैं जाता हूं, मैं बताऊंगा ऐसे करो योगा, पावर योगा, ये योगा, तरह तरह के योग किसी को नहीं, पूरे संसार के योग वालों को बुला लीजिए और 10 पेशेंट उनको दीजिए, 10 हमें दीजिए, जिसका पहले ठीक हो वही असली योगी, वही गुरु है। सहज योग, से माने साथ, जय माने जन्म होगा, और सहज माने आसान। उस योगा को तो बड़ा आदमी कर पाएगा, बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा। हम बच्चे को बदलेंगे इसी से, और आप बदलेंगे। तो सहज माने आसान, हमने तो कुछ कराया नहीं, हमने कहा 3 मिनट बैठ जाइए सुबह उठते ही, आपके हाथों पे अगर ठंडा आ रहा है तो आपका बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर को चेक करा लो, कहेगा रिपोर्ट परफेक्ट है। अगर एक हाथ में गर्म और एक में ठंडा आ रहा है
तो समझिए कि बॉडी में कोई परेशानी है, नेगेटिव एनर्जी बन रही है, आप उसे बदल दीजिए। अगर इसमें गर्म आ रहा है तो इसको धरती पर रख दीजिए 2 मिनट, इसमें ठंडा आ जाएगा। और अगर इसमें ठंडा आ रहा है और इसमें गर्म आ रहा है तो इसे आकाश की तरफ कर दीजिए, आकाश अपने आप ठीक कर देगा, अपने आप ठंडा आ जाएगा। बंसल साहब जी जी आप ही हैं ना? जी जी। बंसल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपके माध्यम से पूरे देश भर में कहाँ शिविर लगे हैं और उनके माध्यम से क्या पॉजिटिविटी आई है जिसकी आप यहाँ अभी बात कर रहे हैं? शादी करके देखिए, फिर मैं आपका 7 दिन बाद बहुत अच्छा सर, थैंक यू। मैं तो 1988 से इस कार्य को कर रहा हूँ। 84 में मैं सहयोग में आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा साइंस का था, पढ़ा लिखा तो दिमाग थोड़ा चलता था, तो मैंने कहा पहले इनको चेक करो कि ये नकली है या असली है। श्री माता जी निर्मला देवी असली है या नकली है? क्योंकि मुझे बहुत सारे गुरु मस्जिद में नमाज भी अदा की थी, इसीलिए क्योंकि वो फूंक मार के ठीक करते थे। मेरी मदर मस्जिद पे जाती थी तो फादर शिव मंदिर जाते थे, और मेरे मदर के पहले से 7 बच्चे गुजर चुके थे, मैं 8वां था, और मेरे लिए भी सब कहते थे बचेगा। तो मदर ये कहती थी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ कि अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं एक दिन दिमाग क्लिक किया कि मैं नहीं होता और ये नहीं होती, ऐसा क्या है? तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मम्मी मेरी समझ नहीं आती बात, कि नहीं मैं आज बता देती हूँ। मैं बच्चे पैदा हो से ही खत्म हो जाते थे, और तू बचा है, और तेरी भी उम्मीद नहीं थी, 6 महीने तक बच्चे नहीं बचे, लेकिन बच गया, और मैं सब जगह गई हूँ। तो उस दिन मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या था कि तेरे फादर की दूसरी शादी हो रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे जी नहीं रहे थे, ये कहते थे लोग प्रॉपर्टी कहाँ जाएंगे, आजकल ये चलता है, और तू बचा। तो मैंने उसी पर रिसर्च किया कि मेरी मम्मी के ये बच्चे एक्सपायर हुए थे, और वो किसी फॉल्स गुरु के अटैचमेंट था। इससे पावर से चेक किया मैंने कि भाई ये वास्तव में सलाह ये गलत, जब अर्थी उठती है ना तो आप खुद चेक करके बता देंगे 5 मिनट में कि ये स्वर्ग लोक गया है, मोक्ष मिला है, या नरक में लटक गया है। आपको मालूम पड़ेगा, मेरी जरूरत नहीं है, हम तो कनेक्शन करेंगे। और जो बड़े भाई ने हमारे सत्य के पत्रकार जी ने सवाल पूछा है, मैं तो 1989 से ये कार्य कर रहा हूं, और डेली मेरे 2 प्रोग्राम 3 लगते हैं, और कई को तो तत्क्षण ही फायदा हो जाता है। एक को माइग्रेन था, आर्मी कॉलेज में मैं प्रोग्राम ले रहा था रामगढ़ कराची के पास, तो ऐसे एक बड़ी मुश्किल से वो प्रोग्राम लिया। मैंने कहा जी मुझे 5 ही मिनट चाहिए, तो हम कुछ नहीं बताया है। मैंने कहा भाई 5 मिनट चाहिए, उन्होंने कहा करो 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना। मैंने कहा प्रेयर में चाहिए, क्लास नहीं लेनी, मुझे पूरा स्टाफ लेना। तो वहाँ एक लेक्चरर थी प्रोफेसर, तो मैंने कहा जिसको जो भी तकलीफ है पहले धरती पे हाथ रख दो और कह दो कि धरती मां हमारे शरीर के नीचे जो हमारे 4 चक्र हैं इनको अपने से शुद्ध कर दो, और 2 मिनट 3रे मिनट पे हाथ ऊपर करा दिए कि आकाश तत्व अब जो हमारी चेट से ऊपर की परेशानी है कोई भी उसे दूर कर ले। और वो लेक्चरर को माइग्रेन था कम से कम 4 साल से, वो तुरंत भाग पे आई कि मेरा मकान खा लिया, वहां सेंटर खोल दो अपना जो भी है ट्रेनिंग सेंटर, और मेरा माइग्रेन अभी खत्म हुआ। मैंने कहा मैं तो उससे मिला भी नहीं, पब्लिक थी। तो ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मैंने सरकारी नौकरी 10 साल पहले छोड़ी थी, मेरी अभी 5 साल पहले 60 साल हुए थे। तो मुझे शौक लग गया था कि जिससे मैं ठीक हुआ हूं, मेरी उम्मीद नहीं थी मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, तो ये चीज से मैं ठीक हुआ हूं, डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। मैं खुद डॉक्टर भी होते हुए अपनी दवाई इस्तेमाल नहीं कर पाया, और आज कोई भी डॉक्टर आप देख लीजिए बिना दवाई के नहीं रहता है, शाम को जरूर खाता है दवाई, चाहे उसे 2 कप लेने पड़े, क्योंकि फ्रेश ही नहीं होगा। वो आदमी कोई पीता नहीं है, वो तो शौक में पीता, बाद में उसमें मजबूरी हो जाती है उसको पीना, क्योंकि फ्रेश ही नहीं हो रहा, तो वो शाम को लेना ही पड़ता है। फ्रेश इसलिए नहीं होता जो गलत मंत्र लेता है, गलत गुरु के सामने मत्था टेकता है, ऐसे लोगों को फ्रेशनेस नहीं होती सुबह। वो यही सोचते हैं चाय पीऊं, पानी पीऊं, क्या पीऊं, दवाई लूं। दरअसल इसके बावजूद बाबा रामदेव की पूजा हो रही पूरे देश भर में, लोग उनको सुनते हैं, उनके बताए आसन करते हैं, उनकी दवाई गोली, उनका आटा दाल चावल सब खाता है। क्या क्या कारण है?
आप मेरे से सर भी कौन पर्टिकुलर क्योंकि आपने प्रश्न भी दिए एक पेज में, आपने अपनी तरफ से प्रश्न दे दिए हैं। कोई बात नहीं है। ये भी बता दो बाबा रामदेव को क्या बला है आखिर, उसको लोग क्यों इतना, केवल रामदेव नहीं, बहुत सारे मेरा प्रश्न तो रामदेव पर ही जाता है, सरकार भी उनके गुणगान करती रहती है। देखिए रामदेव जी दवाई बनाते हैं और बेचते हैं, वो व्यापारी हैं, गुरु नहीं है। गुरु वो होता है जो दवाई दे नहीं और पैसा ले नहीं, और उसकी बीमारी को आत्म साक्षात्कार दे करके और ठीक कर दे, घर पर, अपने पास नहीं बुलाना। तो इस संसार में सदगुरु नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बच्चा भी मिलेगा, तो कोई स्त्री भी मिलेगी, तो कोई पुरुष भी मिलेगा, वो भी गृहस्थी में मिलेगा, सन्यासी में नहीं मिलेगा। तो इसलिए योगा के नाम पे ये धंधा शुरू हो गया है, व्यापार शुरू हो गया है। तो इसी को हम पॉजिटिव एनर्जी से बंद कर देंगे। आप चिंता मत करिए, आप थोड़ी सी हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, और एक दिन वो आएगा कि हमारा हिंदुस्तान पूरा गुरु बनेगा, और गृहस्थी इंसान जो ग्रस्त में रह रहे वो गुरु मिलेंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कोई गुरु नहीं मिलेगा। हमारा ये कहना है, जैसा आपका कहना है आप कि हम वो ठीक कर देंगे, वो गलत है, आप सही है, तो हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो एक सबको आत्मसात करने का ये भी है। हम तो आपको गुरु बना रहे हैं, आप बनिए खुद। अगर आपके खुद के करने से आपको फायदा हो, आपके बच्चों को फायदा हो, तो तब आप मानिए कि आप कुछ हैं। हम तो जो है सो है। हमने तो अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर 1000 लोगों पे चेक किया, जेल में चेक किया, प्रकृति में चेक किया, एक खेत में जमीन में अनाज बोया, इसी चेतन शक्ति से पानी छिड़का, गणेश मंत्र लेके, और प्रकृति की आपदा आई। सहारनपुर में वो किसान मौजूद है, उस प्रकृति की आपदा ने उस जगह को छोड़ा, और आने वाले भविष्य में जिसके पास ये आत्म साक्षात्कार की पावर होगी, वो दुनिया में कहीं भी होगा, कोई प्रकृति की आपदा उस स्थान पर जहां वो है मौजूद, उस पर असर नहीं करेगा, रुक जाएगी। क्योंकि प्रकृति की आपदा गणेश के परमिशन से चलती है, गणेश जी का परमिशन होता है, और वो ही आगे भी आएंगी, और अभी बहुत कुछ बदलेगा और बड़े झटके में आएगा काम। हर इंसान मजबूरी में खुद को पाएगा कि मैं कौन हूं, और मजबूरी होकर के ईमानदारी पे आएगा। आज पूरे विश्व में पैसा दुनिया के पास है, लेकिन खुद कोई नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है। दो ही लेते हैं, या तो पंडित जी, मौलवी साहब, और ये डॉक्टर, खुद यूज नहीं कर पा रहा। तो हम कहते हैं खुद यूज करो। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी तो हम खाना बढ़िया खाएंगे, कुछ भी खा लो हजम हो जाएगा। अगर शरीर ही ठीक नहीं है, अब से 25 साल पहले मुझे खुद कॉन्स्टिपेशन रहता था, दुनिया भर की दवाई और साइको की बीमारी थी, जिसका एक्सरे में ही इलाज था, आती नहीं थी। और आज आपके सामने स्वस्थ हूं, और कुछ भी चीज दे दीजिए खाने को, कोई सा पानी दे दीजिए, नल का दे दीजिए,